नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिव की शान, एक ऐसा कार्यक्रम जिस प्लेटफार्म में हम ब्रह्मा कुमारी की दुनिया में जुड़े हुए ऐसे लोगों को आपके सामने लाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में शिव बाबा के इस ज्ञान को अपनाया है। बहुत सारी अनुभूतियां उनके साथ, और वो अनुभूतियां जो देश के सामने, दुनिया के सामने, समाज के सामने जब आता है तो लोगों को प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन की ऐसी बहुत सारी अनुभूतियां होती है और शिव की शान बढ़ाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्तित्व आज हमारे बीच अयोध्या से पहुँचे हैं, जो बाबा के ज्ञान को पहचानते भी हैं और अपनाते भी हैं और कईयों को मार्गदर्शन भी देते हैं, जिनका नाम है अखिलेश भाई जी, अयोध्या से। चलिए हम सीधा आपको रूबरू कराते हैं। अखिलेश भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। तो सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, कब से रहते हैं, और ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को आपने कब से पहचाना? मूल स्थान मेरा जो है अयोध्या से 100 किलोमीटर दूर शाहगंज, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट तहसील में है। और मैं वहाँ पर आर्य समाजी परिवार से हूँ। मेरे पिताजी आर्य समाज के प्रधान थे और सिद्धांत शास्त्री की उनको पदवी मिली थी। काफ़ी इंटेलिजेंट वो थे और कई प्रोफेशन में थे, जैसे वो डाक खाना के पोस्ट मास्टर थे, होम्योपैथिक के डॉक्टर भी थे और आज समाज का भी बहुत अच्छा कार्य वो कर रहे थे। क्योंकि उस समय की पढ़ाई जो है, हमारे पिताजी 60-70 साल पहले इंटर किए थे, उसमें ये सब होता नहीं था। और सबसे बड़ी बात, वो स्वाधीनता संग्राम सेनानी भी थे। वाह वाह, बहुत। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे पिता की संतान हूँ। तो मैं 1991 में 15 मई का दिन था और मैं प्रोफेशन में था। क्या प्रोफेशन था? मेरा जनरल स्टोर की दुकान थी। अच्छा अच्छा। एक ब्रह्मा कुमारी का छोटा सा भाई, लगभग 18 साल उम्र था उसका, वो एक बाबा का जो सौगात के रूप में पेन होता है 4 स्लोगन वाला, वो अपने शर्ट में लगाया था। मेरी निगाह गई, मैंने उससे पूछा कि ये पेन आपको कहाँ से मिला है? उसने बहुत बेबाक ढंग से कहा कि ये ईश्वरी सौगात है। अच्छा। तो मैंने क्या मुझे भी मिल सकता है ईश्वरी सौगात? तो कहा क्यों नहीं, ईश्वर के तो सभी संतान हैं, उनको मिल सकता है। उसके लिए पहले आपको उस संस्था के बारे में जानना पड़ेगा और भी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझना है और जानना है और बताना भी है। फिर उसके कथनानुसार मैं वहीं पर मेरे लौकिक निवास स्थान के पीछे एक कमरे में ब्रह्मा कुमारी का गीता पाठशाला शुरुआत हुई थी। फिर मुझे वहाँ वो ले गया। उसके बाद जो हमारी दीदी जी थी वहाँ पर, वो इस तरीके से हमें आत्मिक दृष्टि से देखी कि मैंने जीवन में पहली बार वैसा अनुभव किया था। उन्होंने एक ही शब्द कहा, आओ मेरे भैया आओ। ये शब्द जो मुझे जादू की तरह अंदर में कार्य किया और मैं 5 मिनट तक सोचता ही रहा और देखता ही रहा कि इतना प्यार, स्नेह और इतनी आत्मीयता से तो मेरे लौकिक परिवार में किसी ने नहीं पूछा होगा। हाँ, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं 3 क्लास में पढ़ता था तो मेरे पिताजी मुझे कहे कि आप अपने नाम के अर्थ को जानते हैं? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ। मेरा उम्र 8 साल लगभग था उस समय। तो उन्होंने कहा कि आपका नाम हमने रखा है अखिलेश कुमार। अखिलेश का शाब्दिक अर्थ होता है अखिल धन ईश, अर्थात सारे ब्रह्मांड के मालिक के आप बेटे हो। इस बात को आप जीवन में हमेशा याद रखना।
वो बात मुझे मेरे मस्तिष्क पर छप गई थी। तो जब दीदी जी ने पूछा कि आप कौन हो, मैं 1 मिनट चुप रहा। फिर उन्होंने पूछा आप कौन हो, फिर मैंने थोड़ा से सोचने लगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं पूछ रहा हूँ कि आप कौन हो। मैंने कहा मैं सारे संसार के मालिक का बेटा हूँ, अर्थात मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। मुझे ज्ञान नहीं पता था, वो बचपन लेकिन की मेरे बात पिताजी ने जो याद आ गया। अंकित करा दिया था मेरे मानस पटल पर, वो चीज़ मैंने कहा। मेरा सौभाग्य कहिए या जो कहिए, 15 मई 1991 के समय में ऐसा समय था कि मैं 1 या 2 ही दिन में पूरे कोर्स को कई बार में समझ गया। अच्छा। या परमात्मा की दया कहिए या मतलब महिमा ज़्यादा उनकी है मेहनत नहीं लगा कि मुझे समझने ज़्यादा में, मेहनत नहीं लगना। समझ गए, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं कह रहा हूँ कि एक छोटी सी पुस्तिका मैंने आर्य समाज में पढ़ी थी। कुछ विरोधाभास थी उस बातों में, उसको मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो चीज़ भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि आखिर में क्या गलत चीज़ है जो ब्रह्मा कुमारी के पास जाने से लोग रोकते हैं। तो उस चीज़ को भी मैं बहुत ध्यान से अपने दिमाग में दौड़ा रहा था कि मैं पता लगाने के लिए ही आया हूँ, ये भी बात है। बहरहाल कुछ बातें ऐसी हुई नहीं, तो हमारे बनारस जोन के जो गुप्ता भाई साहब थे, उनको दीदी जी, जो उसमें मोबाइल का समय नहीं था, लेकिन पत्रों के द्वारा अवगत करा चुकी थी कि एक आर्य समाजी परिवार के एक भाई जी यहाँ पर ज्ञान को समझने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बहुत खुशी हुई उनको, क्योंकि अक्सर देखा गया कि ब्रह्मा कुमारी के बारे में आर्य समाज पूरी तरीके न जानने के कारण कई बातें अच्छा नहीं बोलते हैं। तो भाई साहब ने कहा कि ठीक है, आप उनको दिखाओ, बताओ सब। 2.5 महीने बाद मुझे दीदी जी ने एक पत्र पढ़ रही थी, तो मैंने कहा दीदी ये क्या है। तो कहें कि ये पत्र है सेवाधारी की, जो है बुलावा हुआ है मधुबन हेडक्वार्टर में। तो मैंने कहा उसका क्या नियम है। तो उन्होंने कहा कि नियम उसका वह है कि जो पवित्रता को धारण करते हैं वही जा सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा दीदी जी ने कहा कि 1 साल 2 साल कम से कम इस बात को जरूरी अमल में लाना पड़ता है। उसके बाद ही तो मैंने कहा आर्य समाजी परिवार होने के नाते थोड़ा बहस ज़्यादा करते हैं ना, तो मैंने कहा कि अगर कोई 2 साल पहले से ज्ञान में चल रहा हो, आज पवित्र हो कल अपवित्र हो, और कोई 15-20 दिन से 1 महीने से ज्ञान में चल रहा हो और वो फॉलो कर रहा हो, तो कौन सा अच्छा है उसके बारे में। कहें तो 15-20 दिन 1 महीना वाला अच्छा है, क्योंकि वो एक तरह से चल रहा पवित्रता को पालन करके। तो मैंने कहा भाई साहब से आप पूछिएगा, अगर हम मधुबन हेडक्वार्टर जाने लायक हैं तो मुझे भेजिए, मेरी इच्छा है बस। उन्होंने कहा भाई साहब से, भाई साहब ने तुरंत इजाज़त दिया कि उस भाई को ज़रूर भेजिए। और मैं प्रथम बार ही 1991 में जुलाई, करीब 15 जुलाई के और 30 जुलाई तक यहाँ पर आकर के पांडव भवन है, वहाँ आकर के सेवा किया। और वहाँ पर रहते हुए जो हमारा ज्ञान सरोवर कैंपस है उसका झाड़ी उड़ी भी साफ हमने किया है। ये भी मुझे गर्व होता है कि मैं परमात्मा के कार्य में आ गया था। और बगल में ही हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, उसमें भी हमने 2-4 दिन सेवा किया, सब मिला के 15 दिन किया। मतलब सेवाओं का छलांग भी लगा दिया, ज्ञान को भी बहुत जल्दी समझ में आने लगे आपको। और अब हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप सेवाओं में बहुत आगे भी हैं, उमंग उत्साह भी काफ़ी है, और मधुबन हो चाहे अयोध्या हो बहुत व्यस्त रहते हैं, हमने देखा भी है सुना भी है। ये आध्यात्मिक मार्ग में चलते चलते बहुत सारे अनुभव होते हैं। उन अनुभवों में कोई ऐसा अनुभव जो आप सुनाना चाहें, जो शिव बाबा से आपका प्यार बढ़ने लगा, निश्चय बढ़ने लगा, और वो अनुभूतियाँ दूसरों को प्रेरित करे, ऐसा कुछ अनुभव आपके जीवन में अगर हुआ हो तो। हमारे जीवन में एक बहुत शिक्षाप्रद अनुभव हुआ।
और लोगों को भी ये कार्य में आएगा। ज्ञान में तो मैं 1991 से आ गया था। हमारे परिवार में हम थे, हमारी युगल थी और एक बेटी थी, 2 बेटे थे। चूँकि लायबिलिटीज़ पूरी होती है तभी जाकर के जिम्मेदारियां यहाँ दी जाती हैं। तो एक बार ऐसा हुआ, इसको क्या कहा जाए, विधि का विधान ही कहेंगे, कि छोटे बेटे का हमारे मर्डर हो गया। 2008 का समय था। क्योंकि मैं ज्ञान को अपने लाइफ में अप्लाई किया हूँ, लेकिन ये भी मुझे दिमाग में था कि आत्मा कभी मरती नहीं है। वो पढ़ा भी था, सुना भी था लोगों के द्वारा। तो मुझे पहला सीन उसका मैंने देखा, जो उसके बॉडी का, तो मुझे आंसू नहीं निकला, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे तुरंत याद आ गया कि ये तो अगली यात्रा पर चला गया। आज तक इस आत्मा का मेरे साथ संबंध था और मेरे साथ इसका दाना पानी भी था। तो वो चीज़ें जो है, इस ज्ञान ने, मेडिटेशन पावर ने आपको बल दिया। नहीं तो जनरली आदमी तो विचलित हो जाते हैं जब ऐसी घटनाएं होती है। पास पड़ोस में होते हैं तो भी विचलित होते हैं, तो खुद का बेटा है। ये सत्यता है कि आज की जो मनुष्य आत्माएं परेशान हैं, उसका मूल कारण है आत्मबल की कमी है। और आत्मबल सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को याद करने से होता है, जिसे हम लोग राजयोग कहते हैं। और दूसरा बात ये भी है कि लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि सब आजकल उल्टा हो गया है। जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं लोग, जो नहीं करना चाहिए वही कर रहे हैं। इसलिए उनको ताकत नहीं मिल रही है। जानते तो सब हैं, जैसे सदा सत्य बोलना है, ये सब जानते हैं, लेकिन सदा सत्य बोल क्यों नहीं पाते? उसका मूल कारण है कि आत्मबल की कमी है। तो ये बातें तो मैं शुरू से ही अपने परिवार में था कि मेरा जो विचार है वो प्रैक्टिकल माइंडेड है। थ्योरी को मैं नहीं मानता हूँ। जब तक हमारे जीवन में ज्ञान दिखाई न दे तब हम ज्ञानी नहीं मानते। और उस चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरीके से स्वयं के ऊपर भी करता हूँ कि भाई ज्ञानी अगर हम कहलाने का अधिकारी हैं तो वो चीज़ हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। बहुत बराबर है। ज्ञान में हम चल तो रहे हैं पर ज्ञान हमारे अंदर भी चले, है ना, ये भाव। तो अखिलेश जी, आप परिवार के बारे में जैसे आप बता रहे हैं कि बेटे का मर्डर हुआ, और कौन कौन है आपके युगल भी हैं, तो वो किस तरह से सेवाओं का स्वरूप या आजकल जो आपका जो दिनचर्या है, कहें सेवा कहें, वो कैसे है? हमारा पद्मा पदम भाग्य है कि हमारा अयोध्या से करीब 100 किलोमीटर दूर घर है, लेकिन बनारस जोन में जो हमारी दीदी जी थी और गुप्ता भाई साहब थे, वो हमारे ऊपर बहुत विश्वास किए शुरू से कि ये आत्माएं दोनों लोग एक ही साथ ज्ञान में चल रहे हैं और आज भी पूरी तरीके से पवित्रता को धारण करते हुए, और हम अपना जो रोल है, हमारा उत्तरदायित्व जो है, बहुत अच्छी तरीके अयोध्या में हम निभा रहे हैं, जिससे हमारा जोन भी संतुष्ट है, हमारी सेंटर इंचार्ज भी संतुष्ट है ना। दोनों पहिया बहुत अच्छे से चल रहा है जी। और सेंटर में रहते हैं दोनों? जी, सेंटर में समर्पित रूप से। बहुत अच्छा। तो अखिलेश जी, ऐसे आजकल अयोध्या का बहुत बड़ा आकर्षण है। जैसे पहले अयोध्या जाने के लिए लोग उतना ललायित नहीं होते थे, पर आजकल तो अयोध्या सुनते ही लोगों को मन में रहता है कि हम जाएं, राम लला का दर्शन करें, है ना, मंदिर जब से निर्माण हुआ है। ब्रह्म कुमारी इस परिवार में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखने घूमने जाना चाहते हैं। दुनिया में तो दुनिया के लोग तो जाते ही होंगे, तो वहाँ मैं जानना चाहूँगा कि उन आपके पास तो बहुत लोग आते भी होंगे, भीड़ भी होती होगी, क्योंकि जहाँ ऐसा जगह है, तो मेंटेन कैसे करते हैं आप और किस तरह से? क्योंकि और सेंटर मैंने देखा है आपकी जो रेलवे स्टेशन से एकदम करीब में है। कितना दूर होगा? आधा रेलवे किलोमीटर स्टेशन से ज़्यादा 50 मीटर। 50 मीटर, 500 मीटर नहीं, 50 मीटर सेंटर से सटा हुआ है। झंडा दिखता है। जी जी, झंडा दिखता है बाबा का। स्टेशन से झंडा दिखता है इतना नजदीक। तो सब तो फिर आपके पास कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे जाते हैं? ऐसा है तो कि क्या हमारे पास थोड़ा जगह का तो अभाव है,
लेकिन हमारे दीदी जो हैं सुधा दीदी, उनका दिल बहुत बड़ा है। वो व्यवस्था कराती हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करा करके संतुष्ट सबको करती हैं। हम भी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की तरह दोनों लोग उनका सहयोग दे करके उनके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लोगों को वहाँ पर भोजन आदि की व्यवस्था तो मिल ही जाती है, सब कुछ मिलता है उनको भोजन की। ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक आपके इस जानकारी में अयोध्या मंदिर जब से बने तब से ज़्यादा संख्या, इस बार ना इतने लोग आए थे, इस टाइप का ऐसा कितना था? अभी 28 फरवरी की बात है, 180 लोग एक साथ आ गए थे। हमको 30 कमरा होम स्टे का बुक करना था और एक धर्मशाला, और एक्स्ट्रा और उसके बाद 10-20 लोगों के लिए हमको करना पड़ा। तो लोग संतुष्ट होके गए और कर्नाटक की पार्टी थी, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने खुश होके गए। मतलब ऐसे आते रहते हैं। हाँ, आते रहते हैं और हम लोग घबराते अब नहीं हैं। हम लोग एक तरीके से एक आदत बन गई है, क्योंकि एक मन में यही है ना कि हमें सबसे दुआएं लेनी है। भोजन आदि बनाने में वो लोग मदद भी कर देते हाँ, होंगे। माता वो लोग भी सहयोग देते हैं और हम अपने यहाँ से भी माताओं को बुला करके सहयोग लेते हैं। ऐसा तो नहीं कभी अरे बहुत लोग आ गए, ना, तंग हो गए, ऐसा तो नहीं? कभी ऐसा नहीं। मुझे इतनी खुशी है, मैं बताऊं, मैं मधुबन में मुझे 5-6 बार तो आने हो जाता है। मैं हर बार लोगों से कहता हूं कि आप आइएगा ज़रूर, चाहे समर्पित भाई बहन हो, चाहे कहीं की हो, वो मैं 10, 20, 25 लोग जरूर निमंत्रण देता हूँ, क्योंकि बाबा का घर है ना। लोग इस एपिसोड को सुन रहे हैं, सुनने के बाद आपसे कांटेक्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मेरा सौभाग्य है कि लोग मुझसे, मैं सेवा काम आ जाऊंगा बाबा के ना। बहुत अच्छा। गुड। तो अभी थोड़ा अयोध्या के बारे में बताएं। हमने सुना, देखा भी कि कितना भव्यता के साथ दिवाली मनाते हैं वहाँ, और क्या क्या, कि कब कब, जैसे रामनवमी भी होता है। मैं बता रहा हूँ, खास खास मौके बताइए ताकि लोगों को पता हो। वहाँ का प्रोग्राम ऐसा है कि एक रामनवमी है जब राम का जन्म होता है, और 5 कोसी 14 कोसी और 84 कोसी की यात्राएं भी होती हैं। तो 5 कोसी और 14 कोसी तो आम जनमानस करता है, 84 कोसी में अधिकतर साधु संत लोग करते हैं। बहुत लंबा पड़ जा रहा है 84 कोस में, तो वो जो है होता है। और दूसरी बार तो जब से योगी जी आए हैं, ये दीपावली के एक दिन पहले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं हर बार दीपक जलवा करके। कितने दीपक जलाते हैं अभी तक तो, इस साल तक तो हमने सुना कि 26-27 लाख दीपक जो है जलाए गए। और हर साल बढ़ाते रहते हैं। हर साल बढ़ाते रहते हैं और काफ़ी स्कूल के बच्चे सहयोग देते हैं। काफ़ी लोगों के अंदर उत्साह होता है और झांकियाँ भी निकलती हैं एकदम 26 जनवरी दिल्ली की तरह निकलती है। अयोध्या नगरी सजी हुई है। हाँ, एकदम तो खास है, बहुत अच्छा है। अखिलेश जी, आपके जीवन में बहुत सारे अनुभव तो है, अगर हम पूरा सुनेंगे तो बहुत इतिहास है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सार रूप में अपने जीवन के अनुभव से आजकल जो हमारे आने वाले जो पीढ़ी हैं, बच्चे, युवा, ये सब कहीं ना कहीं अध्यात्म से उनका नाता कम होता जा रहा है। चकाचौंध है, भौतिकवादिता, ये सब बहुत है, पर उन लोगों को संदेश के तौर पर आप अपने जीवन के अनुभव से जो आपने अपनाया है, उनके लिए कुछ संदेश, कुछ टिप्स आप दीजिए। अध्यात्म का सीधा अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना और धारणाओं पे चलना। तो हमारा मानना है कि आजकल के सभी लोग, चाहे नर हों चाहे नारी हों, अपने जीवन शैली को जब सही करेंगे तो उनके जीवन से जो समस्याएं हैं 50% से ज़्यादा तुरंत चली जाएंगी। क्योंकि दिक्कत एक है कि लोग आजकल जो है समय का कीमत समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे सारी दुनिया के लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उस समय जो हमें चीज़ मिलती है वो बाद में नहीं मिलती है, और हम लोग उसी चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, जिसको हमारे प्यारे बाबा ने कहा है कि अमृत वेला का, अगर अमृत वेला मिस हो गया तो सब मिस हो जाएगा। अगर अमृत वेला आपने सही कर लिया तो आपके जीवन जो है बहुत ही सुंदर हो जाएगा। ये परमात्मा का कहना है हमारे लिए। तो हम तो यही कहेंगे कि सभी लोग अपने जीवन शैली को सही करें, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और आर्थिक जीवन उनका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा अखिलेश जी, आपने बहुत सार रूप में पूरे जीवन की जो एक
आइसक्रीम है वो आपने दिया है। अगर इसमें से जितना भी वो पालन करेंगे उनका जीवन जरूर सुखमय होगा ही। आप हमारे शो में आए हैं, बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, आप सबने देखा सुना, कितनी सुंदर बातें, बहुत ही संक्षिप्त में लेकिन बहुत ही उपयोगी बातें अखिलेश जी ने हमारे साथ में शेयर किया है। आप भी चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म से अपने आप को तो जोड़ना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। फिल्टर करना पड़ेगा अपने जीवन को, विचारों को, कर्मों को, व्यवहार को। जब आप फिल्टर करते हैं तो कहीं ना कहीं जो निगेटिविटी है वो ख़त्म होता जाता है और पॉजिटिविटी आपके जीवन में आने लगती है। शिव की शान एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें जिन लोगों ने अपने जीवन को फिल्टर किया हुआ है, अपने जीवन से निगेटिविटी को भगाया हुआ है और पॉजिटिविटी को अपनाए हुए हैं, ऐसे लोगों का एक बहुत सुंदर ग्रुप कहो, संगठन कहो, उनमें से कुछ लोगों का जो अनुभव है हम आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही आप सुनते रहें और अपने जीवन को एक अच्छी दिशा में ले जाते रहें। फिर मिलेंगे अगले एक सुंदर सा एपिसोड में शिव की शान के इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।